साला डिजिटल के सभी नाजरीन को सलाम और आदाब। हमेशा की तरह हमारे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। क्या किसी अफसर की हुब्बुल वतनी उसके मजहब से नापी जाएगी? क्या यह सिर्फ फौजिया तरन्नुम का मामला है या पूरे निज़ाम पर सवाल उठाया जा रहा है? जब वजीर आज़म ही दुखियानूसी मिसालें दें तो आम मुसलमान क्या उम्मीद कर सकते हैं? सवाल वही जो आपके भी हैं, हम सिर्फ ज़ाविया दिखाते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कहीं 2025 में कुछ लोगों के लिए तरक्की का मतलब मुसलमानों की वफादारी पर सवाल उठाना और मुसलमानों का मजाक उड़ाना तो नहीं? 24 मई 2025 को कर्नाटक कलबुर्गी में एक एहतजाज के दौरान बीजेपी के MLC N रवि कुमार ने शाइस्तगी की तमाम हदें पार कर डाली। मौका था हस्ब इख्तिलाफ के लीडर चलवादी नारायण स्वामी को मुबैना तौर पर कांग्रेस हामियों के हाथों सरकारी गेस्ट हाउस में महसूर किए जाने का, मगर निशाना बनाया गया एक सरकारी अफसर को, डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम को, जो एक मुस्लिम IAS अफसर हैं। उनका बयान था कि मुझे नहीं मालूम कलबुर्गी की DC पाकिस्तान से आई हैं या यहाँ की IAS हैं। आपकी तालियां देखकर लग रहा है कि DC वाकई पाकिस्तान से आई हैं, क्योंकि जाहिर है सरकारी खिदमत का सबसे बड़ा मेयार यही है कि कोई मुसलमान हो तो उसकी वफादारी पर शक करो। साल है 2025 और हमारे लीडर अब भी पाकिस्तान कार्ड खेल रहे हैं। हालांकि इस बयान पर फौरी रद्द-ए-अमल देखने में आया। IAS अफसरान के एसोसिएशन ने बयान की मजम्मत की, गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा किया और 26 मई को कर्नाटक पुलिस ने रवि कुमार के खिलाफ कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बाद में रवि कुमार ने माफ़ी तो मांग ली, मगर नुकसान हो चुका था। तीर तो कमान से निकल चुका था। एक अफसर की वफादारी उसके काम से नहीं, उसके नाम से नापी गई थी। एक और मामले में तकरीबन 1 महीना पहले 15 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक अवामी जलसे में वक्फ कानून के दिफा में कहा था कि मुल्क भर में लाखों एकड़ ज़मीन वक्फ के नाम पर है। अगर ये ज़मीन सही तरीके से इस्तेमाल होती तो मुसलमानों के नौजवानों को पंक्चर बनाकर रोज़ी न कमानी पड़ती। बहुत खूब। एक कम्युनिटी को ऊपर उठाने का नुस्खा ये है कि पहले उन्हें याद दिला दो कि उनकी औकात क्या है, क्योंकि तामीरी तनकीद और तौहीन के दरमियान लकीर मिट चुकी है। हस्ब इख्तिलाफ और असदुद्दीन ओवैसी जैसे रहनुमाओं ने इस बयान को तहक़ीर आमेज़ करार दिया है, मगर सोशल मीडिया ने जवाब दिया एक अलग ढंग से, तंज से तीखे अंदाज में। एक डॉक्टर ने पोस्ट किया कि पंक्चर बनाते बनाते मैं तो डॉक्टर बन गया। एक इंजीनियर ने लिखा है कि पंक्चर वाले से इंजीनियर बना, शुक्रिया PM साहब। और फिर शुरू हुआ मीम्स का एक सैलाब। ये महज हंसी मजाक नहीं था, ये एक कम्युनिटी की तरफ से पैगाम था कि हम सिर्फ पंक्चर वाले नहीं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम साइंसदान भी हैं और हमें आपके तानों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ज़रा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बात हो जाए। ये सरकारी स्कीम बच्चियों को तालीम देने, उन्हें बाइख्तियार बनाने और सिनफी तनासुब को दुरुस्त करने का अज़्म रखती है। अच्छी बात है, मगर रवि कुमार और PM मोदी जैसे बयानात इस शमूलियत की दावेदार मुहिम को खुद ही खोखला करते हैं। फौजिया तरन्नुम की हुब्बुल वतनी पर सवाल ये बेटियों को बाइख्तियार बनाने नहीं, उन्हें शर्मिंदा करने का पैगाम है। पंक्चर वाला तबसरा ये इस्लाह नहीं, मजाक है। अगर मकसद कम्युनिटी को ऊपर लाना है तो पहले उन्हें नीचा क्यों दिखाया जा रहा है? तहकीकात बताती हैं कि ऐसे बयान न सिर्फ दिल आज़ारी करते हैं बल्कि एतमाद भी तोड़ देते हैं। ये कम्युनिटी को पैगाम देते हैं कि तुम अपनी औकात याद रखो। ये दोगलापन बेटी बचाओ जैसी स्कीमों की रूह के खिलाफ हैं। एक IAS अफसर जिसकी वफादारी सिर्फ इसलिए मशकूक ठहरी कि वो मुसलमान हैं। एक मुल्क जो शमूलियत की बात करते करते तकसीम की राह पर चल पड़ा है। मगर सच ये है कि इन मीम्स, इन पोस्ट और तंज़िया रद्द-ए-अमल ने ये दिखा दिया कि मुस्लिम कम्युनिटी खामोश नहीं बैठेगी। ये सिर्फ हंसी नहीं थी, ये मिज़ाह के ज़रिए मज़ाहिमत है, क्योंकि आज के हिंदुस्तान में तंज़ सिर्फ मिज़ाह नहीं बचाव का हथियार है। IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन कर्नाटक ने MLC रवि कुमार की जानिब से डिप्टी कमिश्नर और ज़िला मजिस्ट्रेट गुलबर्गा मोहतरमा फौजिया तरन्नुम IAS के खिलाफ हालिया अवामी तकरीब में दिए गए नाजेबा और गैर जिम्मेदारा बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और 26 मई 2025 को जारी करदा अपने बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज में एसोसिएशन ने इन बयानात को काबिल मजम्मत, बेबुनियाद और सरासर गैर मंतकी करार दिया है और कहा कि ऐसे हमले उन अफसरान की इज्जत और वक़ार पर हमला हैं जो पूरी ईमानदारी से खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
एसोसिएशन ने उनकी पेशावराना साख और बेदाग खिदमात को सराहते हुए इस बात पर तशवीश जाहिर की कि सियासी फ़ायदे के लिए उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। एसोसिएशन ने MLC रवि कुमार से गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा भी किया है और मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी अपील की है ताकि अवामी ओहदों पर फायज एक फ़र्ज शनाज अफसर को बदनाम करने की कोशिश का सख्त नोटिस लिया जा सके। ये पहला मौका नहीं है जब IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन ने किसी हसास मामले पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया हो। इससे कबल भी एसोसिएशन ने फ़िरक़ावाराना नफ़रत अंगेज़ तक़ारीर और सियासी बुनियाद पर निशाना बनाने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। जब अफसरों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम और गैर संजीदा बयान सामने आते हैं तो रहनुमाओं की अखलाक़ी गिरावट का अंदाज़ा होता है और ये साफ हो जाता है कि इख्तिदार के लिए लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि ऑफिसर्स का भी मजाक उड़ाने में गुरेज नहीं करते। ऐसे रवैयों की हौसला शिकनी न सिर्फ नागुज़ेर है बल्कि जमहूरी इदारों के वक़ार के लिए भी ज़रूरी है। आपका इस पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।